मोदी सरकार की चालाकियां काम न आई। रूस से तेल की खरीदारी गले का फंदा बन गया। अमेरिकी सदर का भारत को एक और जोरदार झटका। मजीद 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। भारत पर मजमूई अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया। इजाफी टैरिफ का इतलाक 28 अगस्त से होगा। रूस से तेल की खरीदारी न रोकने पर मजीद टैरिफ लगाने की भी धमकी दे दी। सदर ट्रंप का एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी, भारत पर मुआशी दबाव बढ़ा दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक मॉस्को से कुर्बत पर भारत को सजा दी जाएगी। रूसी तेल खरीदने की पादाश में टैरिफ में इजाफा किया। भारत को रूस से बरह रास्त तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। अमेरिका ने भारत पर इजाफी तिजारती पाबंदियां भी लगा दी। ट्रंप ने बैनुल-अक़वामी हंगामी इख्तियारात के तहत सख्त तिजारती इक़दाम लागू किए। अमेरिका का रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर भी मजीद पाबंदियों का इंदिया। ट्रंप ने कहा, रूस से तिजारत करने वाले ममालिक पर 500% टैरिफ लग सकता है। अमरीकी सदर के मुसलसल बयानात पर मोदी क्यों खामोश है, राहुल गांधी ने बता दिया। ट्रंप मोदी उडानी और रूसी तेल के मुआहिदों के दरमियान माली मामलात को बेनकाब कर सकते हैं। भारतीय अपोजिशन लीडर का दावा, कहते हैं नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर की बातों का जवाब इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अमरीका में उडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। मोदी की खामोशी रूसी तेल की डील को बेनकाब होने से बचाने के लिए है। सियासी गलत फहमियाँ और कड़वाहट। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहिदे को ले डूबी। मुआहिदे की नाकामी के बाद 190 अरब डॉलर्स की दो तरफा तिजारत खतरे में पड़ गई। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अमेरिका की मजीद पाबंदियों के इक़दामात से आलमी तवानाई मंडियों में हलचल का खदशा है। अमेरिका और भारत के दरमियान 5 अदवार के बावजूद तिजारती मुआहिदा नाकाम हो गया। ट्रंप ने जापान, यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान से बेहतर मुआहिदे कर लिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें झूठ का पलंदा करार। आर्मी चीफ के सदर बनने से मुतालिक बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। तर्जुमान पाक फौज ने अफवाहें मुस्तरद कर दी। मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए भी मुस्तरद। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट को खसूसी इंटरव्यू में कहा, ऐसी बातों में कोई सदाकत नहीं। भारत के फौजी कार्रवाइयों के सवाल पर रद्दअमल देते हुए बोले, हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से जवाब का आगाज़ करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई में हमला करने से होगी। इंडिया को समझना होगा वो हर जगह मारे जा सकते हैं। पुलिस कल इंतजार करती रह गई, कोई एहतजाज करने ना आया। गालम गलोच और गिरेबान पकड़ने की सियासत हमारी कारकर्दगी से ख़त्म हो गई। जलाओ घेराव करने वाले क्या जाने अवाम की खिदमत का क्या मज़ा है। वज़ीर आला पंजाब की PTI का नाम लिए बगैर तनकीद। मरीम नवाज का अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम लॉन्च करने का ऐलान। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, आज से पहले लोगों को ख्वाब दिखाए जाते रहे, हमने सच कर दिखाया। 6 माह में 50,000 बिला सूद कर्जे किसी भी हुकूमत ने नहीं दिए। दूसरों के घर तामीर करने वाले मजदूर आज अपने घर के मालिक बन गए। 19 अजला से अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबा शुरू कर रहे हैं। लाहौर को पूरा पंजाब समझने की बात दुरुस्त नहीं, पूरे सूबे में बिला इम्तियाज़ काम कर रहे हैं। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा, मुल्क की अस्करी और सियासी क़यादत मुखलिस है। पाकिस्तान सिफारती महाज पर उभर रहा है। आलमी इदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के इशारे दे रहे हैं। मरीम नवाज़ की अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट से घर बनाने वाले ख़ानदानों से भी मुलाकातें, मुबारकबाद। 9 मई केसेस में सज़ा पर नाअहली। PTI रहनुमाओं को पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन को शिबली फराज और उमर अयूब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया गया। तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन को 5 अगस्त के नोटिफिकेशन पर मजीद कार्रवाई न करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज और जरताज गुल को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत भी दे दी। दोनों रहनुमाओं को मुतालिका अदालत में अपील जमा करवाने का हुक्म। ऑपोजिशन लीडर्स की जगह किसी और को उम्मीदवार नामजद नहीं किया जाएगा। उमर अयूब, शिबली फराज और मलिक अहमद बुच्चर को गैर आइनी तौर पर नाअहल किया गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ही रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर की GNN से खुसूसी गुफ्तगू का, इलेक्शन कमीशन दफ्तर में बैठकर किसी को नाअहल नहीं कर सकता। ऐवान से बेआबरू करके ना निकालें वरना जमहूरियत को ख़तरा होगा। उमर अयूब बोले, कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया गया।
जाली मुकदमात में 10-10 साल कैद की सज़ा हुई। कैद तो नवाज शरीफ को होना चाहिए जिन्होंने गाड़ियाँ चोरी की। जरताज गुल ने कहा कि बगैर जुर्म के सज़ा दी गई मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। 17 सीटों वाली जमात को हम पर मुसल्लत किया गया। जिन लोगों को सजाएं हुई वो अदालतों में अपीलें करें। 9 मई मुकदमात का ये फोरम नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का बैरिस्टर गोहर को जवाब। कहा आइन ज़ेर समात मुकदमात और अदालती फैसलों पर ऐवान में बात करने से रोकता है। कोई शख्स कानून से बालातर नहीं। मुजरिम को सजाएं कानून के मुताबिक दी जाती हैं। जहाँ तक असम्बली को चलाने का ताल्लुक है तो बैठ कर तजावीज़ दें। क्रिमिनल लॉ तरामीम का बिल 7 माह से पड़ा है, कोई बैठने को तैयार नहीं। इसका फ़ायदा सियासतदान और आम शहरी सबको है। नाअहली के खिलाफ पीटीआई अरकान की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी मार्च की कोशिश। पुलिस ने MNAs को पार्लियामेंट के मरकजी गेट पर रोक लिया। कहा दफ़ा 144 नाफिज है। मेंबरान असम्बली को सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं, अगर गए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की वार्निंग के बाद पीटीआई अरकान पार्लियामेंट हाउस के गेट से वापस आ गए। जुनैद अकबर ने GNN से गुफ्तगू में कहा हम पुरअमन तरीके से सुप्रीम कोर्ट जाकर चीफ जस्टिस से मिलना चाहते थे, लेकिन फॉर्म 47 की हुकूमत ने हमारा रास्ता रोक लिया। ये शर्मनाक सूरत हाल है। बानी या अरकान पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जदोजहद जारी रहेगी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। मारगला के पहाड़ों से आने वाले पानी से बरसाती नाले बिफर गए। न्यू चट्ठा, बख्तावर, बाराकहू, सवा, चक शहजाद, बहरिया इनक्लेव और PHA में पानी घरों में दाखिल। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक समेत दीगर कीमती सामान खराब। सड़कों पर खड़ी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी डूब गई। नशेबी इलाके और सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रही। इमदादी कारकुनों ने पानी में फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू किया। कोरिंग नाले में पानी के बहाव में भी इजाफा। मकीनों को मुहतात रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सैलाबी कैफियत का नोटिस। नशेबी इलाकों में मुकीम आबादियों के लिए हिफाजती इक़दाम की हिदायत। इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कमेटी कायम कर दी। पीपल्स पार्टी की शाहिदा रहमानी ने इस्लामाबाद की रिहायशी इलाके के ज़ेर आब आने का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। वक्फा सवालात के दौरान कहा मारगला पहाड़ियों के साथ और दरियाए स्वाहा में आबी गुजरगाहों में सोसाइटीज़ बन रही हैं, जिनकी वजह से आज भी इस्लामाबाद के कई इलाके ज़ेर आब हैं। क्या हुकूमत आबी गुजरगाहों में सोसाइटी की तामीर रोकने के लिए कोई इक़दाम कर रही है? जवाब में मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर मुमलिकत शजरा मनसब ने कहा मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मुश्किल सूरत हाल का सामना है। हुकूमत सैलाबी पानी को महफूज बनाकर इस्तेमाल और तजावुज़ात के ख़ात्मे पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स आलमी मयार के मुताबिक तामीर करने की हिदायत। कहते हैं इदारा पूरे मुल्क के मरीज़ों के लिए आलमी मयार का अस्पताल होगा। मुख्तलिफ ब्लॉक्स के नाम सूबों के नाम पर रखे जाएंगे। तामीर और भर्तियों में शफाफियत को अवलीन तरजीह दी जाए। तामीरी काम के मयार को अवलीन बनाने और शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। PKLI सेहत की बेहतरीन सहूलियात दे रहा है। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता होगा। बहरिया टाउन की बड़ी करप्शन बेनकाब। 1 अरब 12 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिल गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सफारी हॉस्पिटल को बतौर फ्रंट इस्तेमाल किया जा रहा था। हॉस्पिटल में छुपाया गया कैश और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। एम्बुलेंस के ज़रिए कैश और रिकॉर्ड मुंतकिल किया जा रहा था। FIA के छापे से पहले दस्तावेज़ात जलाने की कोशिश की गई। अब भागने का कोई फ़ायदा नहीं। मलिक रियाज खुद को कानून के हवाले कर दें। आइंदा दिनों में तहकीकात के बाद मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। पाक सरजमीन को ब्यूरोक्रेसी नापाक कर रही है। मुल्क की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें खरीद चुकी, शहरियत लेने की तैयारियां कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट पैगाम। लिखा प्रॉपर्टी लेने और शहरियत की तैयारी करने वालों में नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। ब्यूरोक्रेसी और दूसरी अशराफिया की पुर्तगाल में पनागाहें मुहैया करने में सबसे बड़ा किरदार एक विर्क साहब कर रहे हैं। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते हैं, ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन जो लड़ना होता है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम पहली बार 1,45,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर। दौरान कारोबार 2,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 2,051 पॉइंट्स इजाफे से 1,45,088 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी पर इत्मीनान का इजहार। कहा पाकिस्तान की मुआशी समत बेहतर और मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। कारोबार में तेज़ी सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कास है। FBR में इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में बेहतरी और कारोबारी बरादरी को सहूलत मिली। कौमी असम्बली ने फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी। हाईजैकिंग की मुआवनत करने पर सजाए मौत की सज़ा उम्र कैद में तब्दील किए जाने का कहा गया। JUI की रुकन आलिया कामरान की तरामीम मुस्तरद कर दी गई। कौमी असम्बली में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए करारदाद मंजूर। इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। आलमी बरादरी से तमाम फौरी और मुनासिब इक़दाम उठाने का मुतालबा। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए करारदाद भी कसरत राय से मंजूर। सोशल मीडिया के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए कवानीन बनाने पर जोर। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। लाहौर में जदीद तरीन अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पहली अर्बन ट्रेन सुपर एटोनमस रैपिड ट्रांजिट में तजर्बाती सफ़र। अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट खुद मॉनिटर किया। आम ट्रैफिक के दौरान SRT की रनिंग चेक की। मरियम नवाज़ का जल्द ही गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी SRT की खुशखबरी सुनाने का ऐलान। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए आलमी शराकतदारों से राब्ते जारी हैं। मनसूबे की तकमील के लिए पुरज़्म है। शर्जील मेमन का सेनेट कमेटी बरा रेलवेज़ की CR के लिए कोशिशों का खैर मकदम। कहा सिंध हुकूमत के CR को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेगी। मनसूबे में हाल रुकावटों के हल के लिए वफाकी हुकूमत से ताउन की उम्मीद है। KCR कराची के 2.5 करोड़ शहरियों के लिए अहम ट्रांजिट सहूलत बनेगा। मेयर कराची ने हब केनाल में शगाफ पड़ने से मुताल्लिक चलने वाली खबरों को मुस्तरद कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का वीडियो में दिखाए गए मकाम का दौरा। कहा हब केनाल का काम मयारी है, वीडियो पुरानी है और वाटर कॉरपोरेशन की बनाई हुई है। हम 2-2 किलोमीटर के सेक्शन बनाकर मरहलावार टेस्टिंग करते हैं। पानी का अपना एक फ्लो होता है और कंक्रीट के काम में मसाइल को तकनीकी बुनियादों पर हल किया जाता है। नए केनाल का इफ्तिताह 14 की बजाय 13 अगस्त को किया जाएगा।